नमस्कार। एक ऐसे सफर के लिए तैयार हो जाइए जो सच में जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए, आज हम भारत की सबसे पवित्र और प्रतिष्ठित तीर्थयात्राओं में से एक केदारनाथ ट्रैक की पूरी जानकारी लेंगे। ये है 2026 की यात्रा के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका। देखिए, केदारनाथ की यात्रा सिर्फ पैदल चलना नहीं है। ये एक आध्यात्मिक बुलावा है, एक रूहानी पुकार, और साथ ही ये एक शारीरिक परीक्षा भी है। ये सफर आपके जिस्म और आत्मा दोनों को परखेगा। लेकिन इस अनोखे सफर पर निकलने से पहले जरा इसके पैमाने को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं 11,755 फीट की ऊंचाई की। जरा सोचिए इसके बारे में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस ट्रैक की असलियत और इसकी चुनौती का एहसास दिलाता है। तो शुरू करें। इस पवित्र यात्रा का पहला कदम विश्वास से भी पहले एक क्लिक है। जी हां, आज के जमाने की तीर्थ यात्रा एक बहुत जरूरी डिजिटल गेट से शुरू होती है। और ये है वो गेट, यात्रा पास। इसे समझ लीजिए, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी है, अनिवार्य है। इसे अपना गोल्डन टिकट समझिए। सुरक्षा के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और चेक पॉइंट से आगे बढ़ने के लिए इसके बिना काम नहीं चलेगा। और अच्छी बात यह है कि इसे पाना बहुत आसान है। देखिए, बस 5 सिंपल स्टेप्स हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, अकाउंट बनाइए, डिटेल्स भरिए, आईडी और फोटो अपलोड करिए और बस अपना क्यूआर कोडेड यात्रा पास डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, ये बिल्कुल मुफ्त है और ऑनलाइन हो जाता है। तो यात्रा से पहले इसे जरूर पूरा कर लेना है। चलिए, रजिस्ट्रेशन तो हो गया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, शारीरिक तैयारी। मतलब अपने शरीर को तैयार करना। इसे सिर्फ एक एक्सरसाइज मत समझिएगा, ये पहाड़ के प्रति सम्मान जताने का एक तरीका है। जरा इस चार्ट को देखिए। लोग कहते हैं ना कि ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है। ये चार्ट बताता है कि उसका असली मतलब क्या है। जहां समुद्र तल पर 100% ऑक्सीजन मिलती है, वहीं केदारनाथ में ये गिरकर सिर्फ 65% रह जाती है ना चौंकाने वाला? इसीलिए तैयारी इतनी इतनी जरूरी है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि आप धीरे धीरे अपनी स्टैमिना बना सकते हैं। ये रहा एक 30 दिन का फिटनेस प्लान। देखिए, पहले हफ्ते नॉर्मल वॉक से शुरू करके आप आखिरी हफ्ते तक 4-5 किलो वजन के साथ लंबी वॉक के लिए तैयार हो जाते हैं। एक सिस्टम से चलेंगे तो सब आसान लगेगा। ओके, शरीर तैयार है, तो अब आती है पैकिंग की बारी। और सुनिए, ये सिर्फ बैग में कपड़े डालने वाली बात नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। हिमालय के अप्रत्याशित माहौल के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच तैयार करना है। और उस सुरक्षा कवच का सबसे अहम हिस्सा, ये 3 लेयर क्लोथिंग सिस्टम। इसको समझ लीजिए। सबसे अंदर की लेयर यानी बेस लेयर पसीने को सोखती है। बीच वाली मिडिल लेयर गर्मी को कैद रखती है। और सबसे बाहर की आउटर लेयर आपको तेज हवा और ठंड से बचाती है। ये बिल्कुल एक ढाल की तरह काम करती है। अब एक बहुत बहुत ही जरूरी बात, अगर आप पैदल जा रहे हैं और अगर हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो पैकिंग बिल्कुल अलग होगी। हेलीकॉप्टर के लिए एक सख्त नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति सिर्फ एक सॉफ्ट बैग ले जा सकता है और उसका वजन 5 किलो से ज्यादा बिल्कुल नहीं। हार्ड सूटकेस के बारे में तो सोचना भी मत। और हाँ, ये कुछ चीजें हैं जो बैग में होनी ही चाहिए। एक वाटरप्रूफ पोंचो, छाता नहीं, क्योंकि वहां तेज हवा में वो काम नहीं आएगा। अच्छे वाटरप्रूफ ट्रेकिंग शूज, एक तगड़ा पावर बैंक, अपनी जरूरी दवाइयां और फर्स्ट एड, और सबसे जरूरी कैश। कम से कम 2 से 5,000 रुपए, क्योंकि ऊपर डिजिटल पेमेंट का कोई भरोसा नहीं। तो चलिए, अब हम चलते हैं यात्रा के सबसे अहम पड़ाव पर, उस 16 किलोमीटर के पवित्र रास्ते पर जो गौरीकुंड से मंदिर तक ले जाता है। 2026 में एक खास विकल्प मिलेगा। 2 रास्ते हैं। पहला लिंचौली रूट। ये थोड़ा चौड़ा है, इस पर सुविधाएं भी ज्यादा हैं और इसी पर ज्यादातर पोनी और खच्चर चलते हैं। दूसरा है गरुड़ चट्टी रूट, जो हाल ही में फिर से खुला है। ये थोड़ा छोटा है, शांत है और खासकर पैदल चलने वालों के लिए बेस्ट है। तो इस ट्रैक के मुख्य स्टॉप्स या मील के पत्थर क्या हैं? देखिए, शुरुआत होती है गौरीकुंड से, जो लगभग 6,500 फीट पर है। वहां से आप पहुंचेंगे भीमबली और फिर लिंचोली। एक बात का ध्यान रखिएगा, लिंचोली के बाद ऊंचाई तेजी से बढ़ती है। असली चुनौती वहीं से शुरू होती है जब आप 11,000 फीट से ऊपर जाते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। पहला, पैदल, जिसमें 6 से 10 घंटे लगते हैं और इसमें अनुभव सबसे आध्यात्मिक होता है। दूसरा,
पोनी या खच्चर जो 4 से 6 घंटे लेते हैं, और तीसरा हेलीकॉप्टर, सिर्फ 5-7 मिनट। लेकिन हाँ, ये मौसम पर बहुत निर्भर करता है, तो अपने समय, बजट और फिटनेस के हिसाब से फैसला लेना होगा। तो अब तक हमने सारी तैयारियों की बात कर ली, लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, सेफ्टी। ये सुरक्षा के सुनहरे नियम हैं, इन्हें पहाड़ का ज्ञान समझकर सुनिएगा। ये नियम सच में जान बचा सकते हैं। सुनिए, पानी पीते रहिए भले ही प्यास ना लगे। खच्चरों को हमेशा पहाड़ की तरफ से रास्ता दीजिए, घाटी की तरफ से कभी नहीं। और हाँ, एल्टीट्यूड सिकनेस के छोटे से छोटे लक्षण को भी नजरअंदाज मत करिएगा। याद रखिए, इस ट्रैक पर धीमे और स्थिर चलने वाला ही जीतता है। और आखिर में एक एक्सपर्ट की सलाह, इसे एक गोल्डन रूल मान लीजिए। सुबह 5 बजे तक ट्रैक शुरू कर दें, क्योंकि सुबह के वक्त पहाड़ सबसे मेहरबान होते हैं। दोपहर 2 बजे तक अक्सर मौसम खराब हो जाता है, बादल आ जाते हैं और तापमान एकदम से गिर जाता है। तो जल्दी शुरुआत मतलब एक सुरक्षित और बेहतर यात्रा। तो शरीर को तैयार कर लिया, सामान पैक हो गया, रास्ते का भी पता चल गया, सारी प्लानिंग हो गई। पर एक आखिरी सवाल, अपनी आत्मा को कैसे तैयार करेंगे? उसकी तैयारी कैसे होगी?